हैरान करने वाली बात ये थी कि किसान अपने लंगर का सामान लेने के लिए नरेला मार्केट में गए थे, मंडी में, वहाँ से भी किसानों को उठाया गया। सरकार ने किसानों को आंदोलन करने के लिए बुराड़ी मैदान दिया था, सरकारी जगह थी, वहाँ पे भी कुछ किसान बैठे थे। उनमें से जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उनके गांव के गुरुद्वारे के ग्रंथी थे, वो लंगर खिला रहे थे, 70 साल के बाबा जीत सिंह, उनको भी गिरफ्तार कर रखा था और उनके शरीर पे भी बड़े बड़े चोट के निशान थे। 70 साल के बुजुर्ग, एक हरियाणा के ही मुझे मिले थे, 75-80 के आसपास उनकी उम्र रही होगी, उनके शरीर पे भी निशान थे, इतने चौड़े चौड़े नील के निशान, नीला, उनकी कमर, उनकी पैर, किसी के अंगूठे फटे हुए थे। इन सब के बावजूद मैं एक चीज़ देखता था कि किसान डरे हुए नहीं थे, लेकिन वो चिंतित थे। वो, उनको डर नहीं लग रहा था बिल्कुल भी, लेकिन वो चिंतित थे। चिंतित इस बात के थे कि उनको नहीं पता था कि उनको क्यों गिरफ्तार किया गया है, कौन सी धाराएं लगाई गई हैं। वो सुबह शाम नारे भी लगाते थे किसान, जब वो बोलते थे किसान एकता, तो सारी जेल में जितने भी बंदी थे सारे एक आवाज़ में जिंदाबाद बोलते थे। और जो नौजवान थे, एक जगसीर थे, उनका गला बड़ा अच्छा था, तो पंजाबी लोकगीत गाते थे। और ऐसे जो इस पंजाबी संघर्ष में जो लोकगीत हुए हैं, फेमस हुए हैं, जो लोकगीत आए इस इस किसान संघर्ष के दौरान, जो लोकगीत आए हैं पंजाब के, जो फेमस हुए, वो पूरा गुनगुनाते थे और पूरा एकदम ऐसे लगता था कि है जोश है एक, और हार नहीं मानने वाले हैं। तो मुझे भी हौसला होता था। हालांकि मैं शुरू में जब जेल में जा रहा हूँ तो मैं बड़ा डरा हुआ, और ये लग रहा है कि 2-3 साल तक चला ही गया, और उन पत्रकारों को याद कर रहा हूँ जो गिरफ्तार है। लेकिन जैसे किसानों के बीच में जा रहा हूँ तो मुझे भी हौसला हो रहा है, क्योंकि वो लोकगीत गा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और हौसला हिम्मत दे रहे हैं, और बातचीत भी होती थी। और जब एक बार हमें ले जाया गया फ़ोन पे बात करवाने के लिए घर वालों से, तो उन्होंने 2 मिनट के लिए फ़ोन पे बात करवाने, सारे किसान लाइन बना के, मैं भी किसानों के साथ ही गया, तो किसी भी किसान ने अपने घर वालों से बात करते हुए ये नहीं कहा कि हमें जेल में कोई दिक्कत हो रही है। वो ऐसे, अरे चढ़ती कला में अभी, हाँ, है ना। तो पूरा मतलब पेंडू भाषा जिन्होंने कहते हैं कि जमा पट्टा ते हथ मार गए हैं, जमा ऐ करके, हाँ सीगे ते वो, मतलब सीगा भी उदा ही, मतलब वो ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੀ ਅੱਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ मतलब ਜਿਹੜਾ मेरा बुझा हुआ चेहरा सीगा, जो मतलब मैं बुझ गया था, वो उनके चेहरे पे जो नूर होता था, उसको देख के सच में ही मेरी भी रूह खुश होती थी, और मुझे भी ऐसा लगता था कि नहीं, ये लोग नहीं झुके हुए हैं। तो मैं तो फिर भी मतलब एक मुझे पता चल गया था जेल में कि बाहर लोग आवाज़ उठा रहे, मेरे लिए तो और भी पत्रकार भाईचारा और देश के लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं। मैं क्यों इतना कमज़ोर, इतना डरा हुआ हूँ? तो मुझे किसानों से बहुत हौसला मिलता था।